Hello dear students, how are you? I hope that you will be fit and fine at your destinations. Hope that you will doing well for your coming examinations. So प्रिय विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट से और हम हाजिर हैं आपके लिए एसटेट सीरीज PYQ लेकर। तो आज जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए क्या है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का पार्ट इनकरेक्ट है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किड्स इज ए क्वाइट गुड पोएट अमंग रोमांटिक पोएट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे। तो देखिएगा, किड्स इज ए क्वाइट गुड पोएट। कभी भी क्वाइट नहीं होता, क्या होता है? वेरी गुड पोएट। किड्स इज ए वेरी गुड पोएट अमंग द रोमांटिक पोएट्स। तो हमारी एरर किस पार्ट में थी बेटा? पार्ट नंबर बी। तो बी कहां है? ऑप्शन नंबर 2 में। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2 for question number 55. So coming to question number 59, choose the grammatically correct sentence, that is John has been living in Egypt for 1942. John had lived in Egypt for 1942. John has been living in Egypt since 1942. John have lived in Egypt since. John have, यहाँ पे देखिए क्या है, हमें पढ़ने से क्या है एरर पता लगती है। John has been living in Egypt for, तो ये फिक्स टाइम है। क्या है बेटा? फिक्स टाइम। और फिक्स टाइम के लिए प्रपोजिशन आती है आपकी since। क्या आती है? since। और दूसरा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये। तो देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस नंबर 3 में बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन 59। नाउ question number 56. What it is? Question number 56. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश NRI। देखिए क्या है, मैंने आपको आर्टिकल फिल करने वाले क्वेश्चन में पहले भी ये बताया हुआ है कि आप उस नाउन का जिससे पहले क्या है आपका आर्टिकल फिल होना है उसको हिंदी में लिख के देखिए। NRI। तो यहाँ पे N आया हुआ है, N में A आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, दैट इज N। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। देखिए क्या है, एस का क्या होता है बेटा? ब्रेक। ठीक है। और फ्लाई का क्या, डक का क्या होता है? क्वैक। ठीक है। और बी का क्या होता है? बजिंग। फ्लाई का क्या होता है? हम। तो देखते हैं कि कौन सी उसमें ऑप्शन है। ए फॉर थर्ड, ए फॉर थर्ड, B for first, C for second, D for, so answer goes to option number second. Question number 57. She sang a sweet song. देखो बेटा, ये past indefinite है। कौन सा टेंस है? past indefinite tense।
उसने एक मीठा गीत गाया। मीठा का मतलब उसमें शहद नहीं था बेटा, उसके अंदर क्या था, बहुत ही रोचक गीत था वो। शी sang ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट इज हेयर। एग्जामिनर ने हमारे से पूछा है स्वीट यहाँ पे क्या है, तो देखिए ये नाउन है। सॉन्ग कैसा है, बहुत ही अच्छा, तो स्वीट क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव कौन सी ऑप्शन में है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज द correct answer of question number 57. Next question, that is question number 46. जी हाँ प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर से उठा के किया है, और ये जो क्वेश्चन नंबर सीरीज है वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर की है। कई विद्यार्थी ये समझ बैठते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर अलग एक ही सीरीज के हैं, एक ही सीरीज के नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सीरीज हैं, तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। कई बच्चे कमेंट कर देते हैं सर पिछला क्वेश्चन रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हर क्वेश्चन को क्या है सोल्व करते हैं और टिक का निशान भी करते हैं, राइट। सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 46. Select the appropriate one-word substitution for the following former students of a school or college. Emblem, alumni, expert, in charge. जो किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, संस्था का जो पुराना विद्यार्थी होता है उसको हम एलुमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलुमनी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम, एलुमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलुमनी। एम्बलम नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इंचार्ज नहीं है, क्या होता है वो स्टूडेंट, एलुमनी। चेंज द नरेशन, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड। पहले भी बताया हुआ है मैंने कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब चाहे शुरू में हो या लास्ट में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो वो आगे ही आती है। शी टोल्ड दैट शी वुड बी टेकिंग, change the narration, I am taking the children to the zoo tomorrow, she said. She told that she would be taking the children to the zoo day after tomorrow. She said that she will take the children to the zoo the next day. She told that she will be taking the children to the zoo. She will take the children to the zoo, she said. अब देखिए क्या है, I am taking the children to the zoo. She said. What it is? She said. ये यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगा बेटा, टुमारो। She said that या she told that she would be taking, ठीक है, she would be taking, ये बी यहां पे क्या है, गलत है। I am taking भी कहीं पे है नहीं है, ठीक है। She would, I am taking the children to the zoo tomorrow. Next, she said that she will take the zoo. She will take the children to the zoo the next day. She told that she will be, यहाँ पे क्या आ गया, will be, no. She will take the children. She will take the children, no. तो most stability क्या है, she told that she would be taking the children to the zoo day after. Day after का तो कुछ लिंक ही नहीं बना, तो मोस्ट स्टेबल क्या है, she said that she will take the children to the zoo next day, ठीक है। कई बार क्या है, जैसे ये आपका टेंस है, ये किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर इनडेफिनिट को, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे टुमारो लगा है। क्या लगा है, टुमारो। She said that she will take the children to the zoo next day. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यही चीज शंका है, बाकी सारा ठीक है। She would take the children to the zoo next day.
तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। तो विल किस में होगा? वुड में। बाकी यहाँ पे ये ठीक नहीं है, सी टोल्ड दैट शी वुड बी। ठीक है, यदि डायरेक्ट स्पीच में विल बी होता तो ये क्या होता? वुड बी होता। लेकिन क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑप्शन क्या है? विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, choose the option that brings out the meaning of the underlying idiom. A lion's share of India's annual budget is for defense. Minor amount, small amount, very little और major share। जो भारत के बजट का मुख्य भाग है वो किस पे खर्च होता है? सेनाओं पर। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उन पे खत्म होता है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। माइनर अमाउंट ये गलत है, स्मॉल गलत है, वेरी लिटिल गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? निराश। क्या होता है? उदास। तो देखिए क्या है? प्रेज, कोर्स, चीयरफुल, डिसमल। ठीक है, हमने क्या बताना है? एंटोनिम। ग्लूमी का सिनोनिम क्या है? डिसमल है, लेकिन हमने क्या बताना है? ग्लूमी का एंटोनिम। सो एंटोनिम क्या है? चीयरफुल। क्या है एंटोनिम? चीयरफुल। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जीनियस। जीनियस मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। जीनियस का क्या है? हैप्पी, चीयरफुल, टैलेंटेड और कंफर्ट। जीनियस हैप्पी तो है ही नहीं है, चीयरफुल भी नहीं है, कंफर्ट भी नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास? टैलेंटेड। टैलेंटेड और जीनियस दोनों का सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड। मैं वहां जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे क्या है? इनवाइट नहीं किया जाएगा। एंड कोई मीनिंग नहीं देता है, बट कोई मीनिंग नहीं देता, देर कोई मीनिंग नहीं देता। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। Which one question is here? 53. Change the narration to reported speech. Choose the right option. Who has been using typewriters, said mother. ठीक है, तो ये क्या है? आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। क्या है ये? इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें सेड मदर है तो क्या हो जाएगा? ये आस्क्ड। ठीक है, देखिए क्या है, करके देखते हैं इसको। मदर आस्क्ड हु हैड बीन। मदर आस्क्ड, देखिए यहां पे कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, कंजक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। मदर आस्क्ड, ठीक है, हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। तो हु हैज बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, तो क्या आ जाएगा? हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। तो मदर सेड हु वाज, नो।
Mother asked who had been using her typewriter. Mother asked her typewriter was no. So answer goes to option number 3. Next question number 49. Select the appropriate preposition for the blank. इस ब्लैंक में कौन सी preposition सबसे ठीक है? preposition कौन कौन सी है? over, his, in his illness, at his illness, from, he has not recovered. तो क्या आएगा? फ्रॉम हिज इलनेस. तो सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इट इज? Question number 54. Select the correct meaning of the underlined phrasal verbs. Who can say what will turn up next? देखिए क्या है? Who can say? Who can say what will turn up next? कौन कह सकता है कि अगले क्षण क्या होगा? तो रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद करना. डिवाइड मीन्स बांटना. एंड मीन्स अंत. और हैपन मीन्स घटना. तो आने के लिए क्या है? हैपन. गॉट इट? सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस that has error. She does not resemble to either of her parents. She does not resemble to either of her parents. गॉट इट? देखिए क्या, रिजेंबल के साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती. तो हमारी एरर किसमें है? पार्ट बी में. पार्ट बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58. चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बीज मेक हनी. ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. तो क्या हो जाएगा? हनी इज मेड बाय बीज. हनी इज मेड बाय बीज. सो ये करेक्ट है. बीज आर मेकिंग, नो, कोई सेंस नहीं है. हनी आर, नो सेंस. हनी इज मेड बाय बीज. हनी इज मेक, तो ये क्या है? नो. हनी इज मेड बाय बीज. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज, देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 59. चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. समबॉडी हैज पुट आउट द लाइट. किसी ने लाइट को क्या है? बुझा दिया है. द लाइट, समबॉडी हैज पुट आउट द लाइट. तो द लाइट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट. और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो क्या हो जाएगा? द लाइट हैज बीन पुट आउट. द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समवन. द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय somebody. The light has been put out by somebody. The light has been put out by somebody. Somebody has been out to put light. और the light is being put out. तो देखिए क्या है? यहाँ कोई सेंस नहीं है. Somebody has been out to put. The light is being put out यहाँ पे नहीं है. और ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या किया? The light has put out. The light has put out by somebody. तो यहाँ पे क्या कमी छोड़ दी उसने? बीन आना चाहिए था. तो सारी खूबियां किसमें? The light has been put out by somebody. So answer goes to option number 2. Next, question number 56. क्वेश्चन नंबर 56. देखिए क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. व्हेन आई फर्स्ट
व्हाट इट इज? व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस, जब मैं इस घर में पहले आया था, इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया। तो क्या व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इट वॉज, बी की फॉर्म क्या होती है? देखिए बी वॉज बीन, सेकंड फॉर्म क्या है ये? सेकंड फॉर्म। व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, तो केम दूसरे में क्या है? वाज। कहां पे है ये ऑप्शन? केम और क्या है? वाज। तो ये करेक्ट है, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, coming to question number 57, select the correct tense form from the option given. Peter tried to come in quietly but his mother hear him. देखिए क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं दिया है, आपको जज करना है कि किस टेंस का है और कौन सी ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है। पीटर ट्राइड क्या है? TRIED। Peter tried to come in quietly, but his mother heard him. लेकिन उसकी माँ ने उसको सुन लिया। तो देखिए क्या है? ट्राइड और हर्ड पहली ऑप्शन में है, ट्राइड और हर्ड। ट्राइंग, पीटर ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियरिंग हिम, नो, कोई मीनिंग नहीं है। पीटर वाज ट्राइंग, वाज हियरिंग, नो। Peter is trying, no. So option goes to answer goes to option number 1. Next question, that is 61. देखिए क्या है? Select the correct preposition for the blank. I shall do it. Pleasure, in pleasure, with pleasure, about pleasure, over pleasure. देखिए क्या है? आई शैल डू इट विद माई प्लेजर, क्या होना चाहिए था? विद माई। तो यहां पे क्या सुटेबल है? विद। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो? ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक, ही इज टू क्यूट, वो इतना सुंदर है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2+2, ठीक है। देखिए क्या है? ऐसा सिमिलर सेंटेंस होता है, ही इज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, तो उसी सेंस का है। देखिए क्या है? ही इज टू वीक टू वॉक, इस सेंस क्या हुआ? वह इतना कमजोर है कि चल फिर भी नहीं सकता। तो यही सेंस अप्लाई होती है कि वह क्या है? इतना क्यूट है, इतना सुंदर बच्चा है या लड़का है, तो उसको देखे बिना नहीं रहा जा सकता। ठीक है, ही इज टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक, नो, कोई सेंस नहीं आती। ही इज टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक, नो। ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ऑल्दो ही इज नॉट क्यूट बट। देखिए क्या है? सबसे जो ज्यादा सेंस निकलती है वो ऑप्शन नंबर 3 की निकलती है। सबसे सुटेबल, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज थर्ड। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द वर्ड, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49। द वर्ड गारुलस मीन्स व्हाट? टॉकेटिव, वायलेंट, अब्यूजिव, अबंडेंट। देखिए क्या है? टॉकेटिव का मतलब क्या है? बातूनी, वायलेंट विद्रोही या उपद्रवी, अब्यूजिव गाली
ग्लोच वाला, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में। तो गारुलेस का मतलब क्या होता है? बातूनी। और टॉकेटिव का भी मतलब क्या होता है? बातूनी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या है, टू मैनी स्पॉयल द ब्रॉथ कुक्स। तो ऑप्शन क्या है बेटा? ये मैं आपको लिखकर बता देता हूं यहां पे। टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ। जो देखिए, मान लीजिए कोई भी डिश है, ब्रॉथ एक यूरोपियन डिश है, ठीक है। जब उसमें बहुत सारे कुक काम करेंगे तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? स्वादिष्ट नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। तो देखिए क्या, टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, फोर्थ ये। तो कौन सी ऑप्शन जाती है? फर्स्ट सभी में है, सॉरी दो में है, तो क्या है? टू मैनी कुक्स, फिर क्या है? सेकंड क्या है? फोर्थ, फिर थर्ड कौन सा है? स्पॉइल, और टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, नो। ये भी टू मैनी कुक्स, टू मैनी, फिर क्या? कुक्स, फिर सेकंड स्पॉइल द ब्रॉथ। यस, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन गोज टू answer goes to option number second. Too many cooks spoil the broth. Next, coming to the next question. I think this question has been already solved. He is too cute. He is cute that he cannot. Yes. Next question, that is question number 47. Kevin said to Mr. Copper, please be kind to me. तो ये नरेशन है, देखिए क्या है? प्लीज, यहां पे क्या दिया है? प्लीज, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। काविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर, Cowen requested Copper to be kind to him। देखते हैं कहां पे कैसे लिखा है इन्होंने। Kevin requested Mr. Copper to be kind to him, to be kind to him। Kevin requested Mr. Copper to be kind to me। तो देखिए क्या है, मी तो पहले, ये मी का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। Kevin asked, तो asked तो आना ही नहीं, क्या था? रिक्वेस्टेड था, क्या था? रिक्वेस्टेड। मिस्टर asked, नो। So answer goes to option number first. Next question, that is 51. Fill in the blanks with the correct option. Let us stay here while it is raining. आओ हम यहाँ पे रुकते हैं। While it is raining, while it was raining, it has been raining, had been raining। देखिए क्या है, आओ यहाँ रुकते हैं। While it is raining, while इट इज रेनिंग। यदि कोई प्रॉपर टाइम दिया होता है यहाँ पे तो फिर क्या आना था? हैज आना था। लेकिन कोई प्रॉपर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो हम किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 एंड 52। हियर दिस क्वेश्चन इज fill in the blanks with correct form of verb। आपको verb की फॉर्म फिल करनी है। You had better dash your hands before you eat। देखिए क्या है, अच्छा होता कि आप
खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लेते। यू हैड बेटर वॉश्ड योर हैंड्स। ठीक है, यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो देखिए पहले पास्ट में आया हुआ है तो हमारी सेंस पास्ट में ही जानी चाहिए। बीन वॉशिंग नो, वॉशिंग नो, वॉश नो, तो क्या आएगा? वॉश्ड आएगा। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द thief took towards his heels seeing the police when arrived। देखिए क्या है, आपको क्या बताना है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्या है? The thief took towards his heels on seeing the police when arrived। तो ये ऑप्शन ठीक है, his heels ये ठीक है। तो क्या होता है? The thief took to, क्या आना था यहाँ पे? to। towards मीन्स क्या होता है? की ओर, towards की ओर। और the thief took heels, the thief took towards भी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? to his heels on seeing the police। So answer goes to option number first। चोर पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ। क्या है डियर स्टूडेंट्स? चोर पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। See here. Yes, students, look here. Choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. He has committed a blunder mistake today। तो देखिए ये सेंटेंस है, इसमें क्या है? He has committed, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। A blunder, ये भी ठीक है। जब ब्लंडर कह दिया फिर मिस्टेक का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, टुडे मॉर्निंग। तो आंसर गोज टू व्हाट? Got it? Next, question number 57. Fill in the blanks with the correct option. Mr. Sudhir Soni is dash RAS। तो आ आया हुआ है तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? N। So answer goes to option number first। Got it? Next, question number 58. Fill in the blanks with the correct option that completes the idiom a rolling stone। What it is? A rolling stone। देखते हैं इसको। Fill in the blanks with the correct option that completes the idiom a rolling stone carries rough winds, kills no one, gather no sows, gather no moss। देखिए क्या है, ये एक प्रोवर्ब है। एक चलते फिरते जो व्यक्ति कहीं पर रुकता नहीं है, ठीक है, अर्थात डावाडोल की मिट्टी खराब, इसका सही शाब्दिक अर्थ ये है। ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, कोई ऐसा व्यक्ति जो टिक के काम नहीं करता है वो कुछ भी अर्न नहीं कर सकता। और यदि फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि एक पत्थर जो चलता ही रहता है, पहाड़ से लेकर लास्ट तक चलता रहता है, उस पर कोई भी काई नहीं जमती। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4th। This one is correct option। Next, question number 54। What it is? Question number 54, that is neither you nor she made the mistake। अब देखिए ये क्या है? neither और nor, ये कौन सा कंजक्शन है बेटा? कोरिलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन। नाइदर यू नॉर सी, जब कोरिलेटिव कंजक्शन से जोड़ा गया हो तो बाद वाला जो कंजक्शन है उसके अनुसार वर्ब आती है। नाइदर यू नॉर सी डैश मेड द मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या है? हैज। नाइदर यू नॉर सी हैज मेड द मिस्टेक। गॉट इट? तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर
54. Reply goes to option number second. Next, coming to the question number 59. That is, when Monisha reached the bus stand, the bus when Monisha reached the bus stand, comma, the bus dash. देखिए क्या है इसमें, when Monisha reached, क्या है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होना चाहिए, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कहां पे हैड। व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑलरेडी लेफ्ट, नो रेलेवेंस, हैज बीन ऑलरेडी लेफ्ट, नो रेलेवेंस। सो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। तो आपसे विनती है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, जो पढ़ने वाले मित्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट एग्जाम की, उनको भी शेयर करें। थैंक यू।